अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत आप सबकी? उम्मीद है आप सब जो है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन भुट्टा और इस टाइम देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन भुट्टा। आज की जो न्यूज़ है जी वो न्यूज़ है आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जहां पर पाकिस्तानी को कुछ रिलीफ मिलने वाला था मगर अब वो रिलीफ जो है ना वो नहीं मिलेगा। इसके कभी इम्कान जो है ना वो ज़ाहिर हो चुके हैं। बताना ये चाहूंगा कि आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइस इस टाइम 6 माह की जो कम तरीन सतह के ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ना वो आ चुकी है। मतलब कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पर बैरल जो है ना वो डाउन हो चुकी है। एक बैरल के अंदर तकरीबन 158 लीटर जो है ना वो होते हैं। तो वो जो है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट प्राइस 6 महीने की है उस पर जो है ना वो आ चुकी है। और इसके बाद एक जो है ना इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इनको एक रिलीफ मिल जाएगा। कम से कम पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए पर लीटर और डीजल के ऊपर 15 रुपए पर लीटर जो है ना वो प्राइस उसकी कम हो जानी थी। लेकिन अब आईएमएफ की एक शर्त जो कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की गई है वो की गई थी मतलब कि अक्टूबर के एंड के अंदर। और वो क्या था कि पाकिस्तान को लीवी की मद के अंदर जो उनका टारगेट है उससे 49 अरब रुपए जो है ना वो ज्यादा वसूल करने हैं। अब जब वो लेवी की मद में 49 अरब रुपए ज्यादा वसूल करने हैं और ये टारगेट कब तक था आपको पता है? ये है दिसंबर तक उन्होंने पूरे करने हैं, दिसंबर के एंड तक। तो वो जो रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाला था वो आईएमएफ की इस शर्त की वजह से जो है ना वो बिल्कुल छिन गया है। और कभी इम्कान आते हैं कि आपकी डीजल और जो पेट्रोल की प्राइस है वो इसी पेट्रोल जो प्राइस उसके ऊपर रहेगी वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अभी जो इसका इंपैक्ट है वो 15 दिसंबर को ओगरा ने कि उसकी तरफ से जो रिपोर्ट है या जो भी पेट्रोल की प्राइस का अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये पहले बताता चलूं कि कभी इम्कान आते हैं कि जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस है वो सेम एज इट रहने दी जाएगी, ना कम की जाएगी और ना ही इसकी प्राइस को जो है ना वो बढ़ाया जाएगा। अब जो पाकिस्तानी इस टाइम पेट्रोल की प्राइस है वो 281 रुपए 34 पैसे, जबकि डीजल जो है ना 289 रुपीज एंड 74 पैसा जो है ना फी लीटर की सतह पर इस टाइम मौजूद है। अब ये लेवी की मद आपको बताता चलूं थोड़ा सा कि लेवी जो है ना लेवी सरचार्ज होता है बेसिकली पर लीटर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना कुछ पैसे जो अपने पास रखती है उसको हम लेवी कहते हैं। ये आम आसान भाषा के अंदर जो है ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और लेवी टारगेट के अंदर जो है ना जो पाकिस्तान का जो सालाना पेट्रोलियम का जो लेवी टारगेट था वो 869 अरब रुपए था, मतलब 869 अरब रुपए। लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि आपने इसको 49 अरब रुपए ज्यादा करना है, मतलब कि सीधा 50 अरब आइडिया लगा लेते हैं कि 50 अरब रुपए जो है ना आपका हदफ जो है ना अब वो 869 से बढ़कर 918 अरब रुपए, तकरीबन 920 अरब रुपए हो गया। और अगर पाकिस्तानी इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो अगले साल यही जो इस टाइम 918 अरब रुपए है ये 1065 अरब रुपए लेवी की मद के अंदर जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो हम लोगों से सरचार्ज लेगी। और ये भी कभी इम्कान आते हैं कि अगली आने वाली हुकूमत से पहले जो आपकी पर लीटर है लीवी उसको बढ़ा दिया जाएगा और इसके अगेंस्ट जो है ना स्पेशल ऑर्डिनेंस जो है ना वो लाया जाएगा और लीवी सरचार्ज बढ़ा दिया जाएगा, जिससे पेट्रोल की प्राइस का जो रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलना है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान को और ये कंडीशन है ये भी हो सकती है एक स्पेशल ऑर्डिनेंस लाएंगे और उसके अगेंस्ट लेवी की प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे मतलब कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी और वो अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर पाकिस्तानी पेट्रोल की खपत इस हद तक कर लेते, देखिए जितनी ज्यादा खपत हो जाएगी उन्होंने तो अपना टारगेट मीट करना है। पाकिस्तानी जिस हद तक इसकी खपत कर लेंगे, अगर इसकी खपत में इजाफा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन अभी बुरी खबर जो आप लोगों को बताना थी वो ये थी कि ये कभी इम्कान आता है कि इस आईएमएफ की एक शर्त की वजह से पाकिस्तानियों को पेट्रोल और डीजल पे जो मिलने वाला रिलीफ है वो नहीं मिलेगा।